प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को अभिनंदन। विद्यार्थियों, आपके सेकंड ईयर में आपका फर्स्ट पेपर रीतिकालीन काव्य के नाम से चल रहा है, जिसमें हम कवि देव के संदर्भ में पढ़ेंगे। आज कवि देव जो रीति काल में श्रृंगारी कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने रीति काल में अपना विशेष स्थान प्राप्त किया। 1730 में इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम बिहारी लाल, और ये जन्म के पश्चात इन्होंने साहित्य में इनकी विशिष्ट रुचि थी, इसलिए ये कई राजाओं के दरबार में रहे और कई भटकना पड़ा। इन्हें जगह जगह कई राजाओं का आश्रय प्राप्त करना पड़ा, और इस प्रकार ये एक स्थान पर टिक कर नहीं बैठे। इन्होंने नायिका भेद तथा नारी सौंदर्य के ऊपर अपनी कविताओं की रचनाएं की है, जो अपने आप में अनूठी है। कवि देव हिंदी साहित्य में रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों के रूप में, श्रृंगारिक कवि के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने नायिका भेद, नक्सिक वर्णन, नायिका सौंदर्य के ऊपर अपनी जो प्रस्तुति की है अपने आप में अनूठी है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा जो तीसरा चैप्टर है कवि देव, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, ये उसकी व्याख्याएं मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि किस तरह से देव। उससे पूर्व कुछ मैं देव के बारे में बता देना चाहूंगा कि कवि देव, जिन्होंने रीति काल के कवि के रूप में अपनी प्रसिद्धि पाई। देव पूरा नाम है देवदत्त। देवदत्त इनका पूरा नाम है, और ये बहुत राजाओं के आश्रय में रहे थे। कवि देव ये आजम शाह, भोगीलाल, और साथ ही साथ एक आपके और अनेक राजाओं के भोगीलाल इनके मुख्य रूप से प्रिय राजा थे, जिनके आश्रय में ये खुशहाल सिंह, सीताराम, ये सभी बहुत से राजा थे जिनके आश्रय में रहकर इन्होंने अपने काव्य की रचनाएं की थी। इसके अलावा देखिए, ये लक्षण ग्रंथों के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है। इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। भावविलास, भवानी विलास, रस विलास, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं। राग विलास, जाति विलास, इस तरह से, और नीति शतक आदि, ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन आदि इनकी काव्य के विषय का संदर्भ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, नायिका भेद इन काव्य का प्राण है। ये रस को काव्य की आत्मा मानते थे, और साथ ही साथ अलंकार को बाहरी सौंदर्य का आवरण मानते थे। इसलिए अलंकार और रस को अभिन्न रूप से अपने काव्य के अंगों को मानते थे। देखिए, इनका दृष्टिकोण कृष्ण भक्ति के प्रति रही है। ये श्रृंगारी कवि होने के बाद भी ये नहीं है कि केवल ये अपने उस दरबार में उपस्थित थे तो केवल राज दरबारों की प्रशंसा में ही कुछ लिखा करते थे। इनकी कविताओं में जो हमारे देवी देवता हैं, जैसे आप मान सकते हो कृष्ण, राधा और अनेक प्रकार के उन सभी देवी देवताओं को इन्होंने एक नए रूप में, नायक नायिका के रूप में उनके रूप को सामने रखा है, जो अपने आप में, क्योंकि उस समय दरबारी संस्कृति में भारतीय देवी देवता एक नायक नायिका का स्थान प्राप्त कर चुके थे। इसलिए रीति काल का जो संपूर्ण काव्य है वो दरबारी साहित्य है। रस और अलंकार और छंदों का साहित्य है, जिसमें कला पक्ष की प्रधानता का साहित्य है। ये सभी कवि देव के काव्य में भी हम भाव पक्ष का भी स्थान महत्वपूर्ण है, तो कला पक्ष का भी। देव एक ऐसे थे जो बिहारी की समय के समकक्ष, या हम ये कह सकते हैं कि इनके ही समान मतीराम एक कवि हैं। कवि मतीराम के समान ये बड़ा ही अच्छी रचनाओं को लिखा करते हैं, जिसमें भाव सौंदर्य के भी हमें जगह जगह दर्शन होते हैं। कवि देव ने अपनी रचनाओं के माध्यम से
बहुत सारे व्यक्ति के गुणों के बारे में और ईश्वर की महिमा के बारे में भी बताया है। और बताइए, ये एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने काव्य में रस को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया है। बिना रस के काव्य की अनुभूति को वो कभी स्वीकार भी नहीं करते। तो देखिए, कवि देव जिनकी रचनाएं आज भी नायिका भेद के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने गणेश जी, सरस्वती और जितने भी शारदा, जितने भी देवी देवता है, सभी देवी देवताओं के प्रति अपना आभार, अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति का जो स्वरूप प्रदान किया है, हिंदी साहित्य में ऐसे रीतिकाल काव्य में बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि रीतिकाल बहुत सारी विषय वासनाओं के कीचड़ में सना हुआ था। उसमें तनिक जो छींटे हैं वो भक्ति रस के भी यहाँ दिखाई देते हैं। तो हम ये देखते हैं, कवि देव जो अनेक दरबारों में जिन्हें भटकना पड़ा, अलग अलग दरबारों में रहने के कारण जीवन का गहरा अनुभव था उन्हें, और इसी जीवन के अनुभव को इन्होंने अपने काव्य के रूप में भी प्रस्तुत किया है। हमारे जो कवि देव हैं वो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं, और इनकी रचनाओं में स्त्री सौंदर्य की प्रधानता, जिस तरह से बिहारी कवि ने स्त्री को अंग प्रत्यंगों का वर्णन किया है, उसी तरह से कवि देव ने भी नायिका सौंदर्य में नक्शिक वर्णन को प्रधानता दी है। अर्थात नारी के सौंदर्य को पैर के नाखून से लेकर चोटी तक की संपूर्ण सौंदर्य को, उसके अंग प्रत्यंग को, उसकी सुंदरता का जो रूप है वो हमारे सामने रखा है। हमारी पाठ्य पुस्तक रीति काव्य में संकलित हमारे सामने कवि देव ने अपनी रचनाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो विचारधाराएं हमारे सामने रखी है, और जो पद्यांश हमारे सामने रखे हैं, इन्हीं पद्यांशों का अध्ययन हम बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो कवि देव है, उन देव के जो हमारा पहला दोहा है, जो प्रथम पद्यांश है, प्रथम पद्यांश जो कवि देव ने सर्वगुण संपन्न व्यक्ति की विशेषता बताई है। क्या सर्वगुण संपन्न तो वह होता है ईश्वर या परमात्मा का स्वरूप होता है। कवि देव ने उस सर्वगुण संपन्न व्यक्ति की विशेषताओं का बताते, वो परमात्मा हो सकता है, वो ब्रह्म हो सकता है, वो ईश्वर हो सकता है, वो कृष्ण हो सकता है, वो कई रूपों में मिल सकता है। तो एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति की विशेषता को अपने इस काव्य रूप में प्रणीत करने का काम कवि देव ने किया है। तो आइए हम सबसे पहले कवि देव के इस प्रथम पद्यांश का अध्ययन करते हैं, उसका अनुवाद करते हैं। कहीं कहीं आपको निश्चित रूप से इस अनुवाद का अवश्य लाभ मिलेगा। देखिए क्या कहते हैं कवि देव। श्रृंगार रस का ही ये वर्णन है। जाके नए काम श्रृंगार रस में, यानी श्रृंगार रस नहीं, भक्ति रस का अनुभव है इसमें। भक्ति रस का सराबोर भावना को प्रकट किया गया है। देखिए, जाके न काम न क्रोध न विरोध, लोभ छुए नाही क्षोभ को छाहो। कवि देव कहते हैं कि इस संसार में या तो परमात्मा होता है जो सर्वगुण संपन्न होता है, वो परमात्मा के ही समकक्ष एक ऐसी व्यक्ति होता है जिसके मन में जाके, यानी जिसके मन में न तो काम की भावना होती है, यानी विषय वासना की भावना, न क्रोध होता है, न किसी का विरोध होता है, यानी निष्पक्ष होता है वो व्यक्ति। वो सर्वगुण संपन्न व्यक्ति की विशेषता कवि देव बता रहा है। जिसके मन में न काम अर्थात विषय वासनाओं की इच्छा, न जो क्रोध करता हो, कभी क्रोध करता हो, न किसी का विरोध करता हो, अर्थात वो समदर्शी हो, समान रूप से सबको दृष्टिगत करने वाला व्यक्ति हो, जिसे लोभ छुए नहीं, लोभ जिसे छू नहीं सकता, लोभ का आवरण जो उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, यानी लोभ से भी वो परे है। क्षोभ और क्षोभ जिसे छू भी नहीं सकता, छाव का मतलब होता है छू नहीं सकता। क्षोभ पीड़ा, दुख, दर्द जो है, क्षोभ होता है दुख, पीड़ा, ये दुख उसे छू भी नहीं सकता। न जिसके मन में काम, क्रोध, मद, लोभ और विरोध, ये जब किसी व्यक्ति के मन में है तो लोभ उसे छू नहीं सकता, और क्षोभ यानी दुख उसे कष्ट को नहीं पहुंचा सकता, यानी वो कष्ट की छाया भी उसके पास में नहीं आएगी, छू नहीं पाएगी उसको। वह व्यक्ति क्या होगा, वो सर्वगुण संपन्न होगा, क्योंकि कोई विरोधी नहीं होगा, सभी लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। तो निश्चित रूप से
ऐसा व्यक्ति सर्वगुण संपन्न व्यक्ति ही होता है। देखिए, मोह न जाही रहे जग बाहिर। देखिए, जितना भी संसार, जग यानी संसार, संसार में बाहर जो मोह माया का आकर्षण है, उस मोह माया के आकर्षण में वो कभी भी ग्रसित नहीं होगा, मोह माया की ओर आकर्षित नहीं होगा। इस संसार में जितने भी ये ऐसे दृश्यमान चीजें हैं जो हमारे मन को, हमारे चित्त को पूरी तरह से आकर्षित कर देते हैं, मोह हमें अपना गुलाम बना लेता है, तो कहते हैं कि सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को मोह भी छू नहीं सकता। संसार का बाहरी आवरण उसको स्पर्श नहीं कर सकता। वो सभी मोह से मुक्त हैं। जिसे मोह न रह जाए, संसार की किसी भी भौतिक वासना, विषय वासनाओं के प्रति जिस व्यक्ति के मन में मोह न हो, जग बाहिर, संसार को बाहरी रूप से देखता है, संसार के प्रति आकर्षित नहीं होता, संसार के प्रति आसक्त न होता, संसार को जानता है ये संसार क्षणिक है और बाहरी आवरण रूप में उसे देखता है, बाहरी कभी स्वीकार नहीं करता अंतर्मन से, ऐसा व्यक्ति है वो सर्वगुण संपन्न व्यक्ति। आगे है, मोल जवाहिर ता अति चाहो, वाणी पुनित जो देव धुनी। मोल जाहिर व अति चाहो, मोल का मतलब होता है कीमत या मूल्य, जवाहिर, जवाहिर का मतलब होता है हीरे मोती जवाहरात। सब लोग चाहते हैं कि वो सब उनके पास रुपया हो, पैसा हो, हीरा हो, मोती हो, यानी उस सर्वगुण संपन्न व्यक्ति का जो मोल है वो हीरे जवाहरात भी नहीं लगा सकते। यानी ता अति चाहो, अति का मतलब होता है अत्यधिक रूप से संसारिक व्यक्ति है, आकर्षित हो जाता है, लेकिन सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हीरों के मोल को भी जानता है, लेकिन वो उसकी ओर आकर्षित नहीं होता, उसके आकर्षण से अपने आप को सदैव बचाए रखता है। देखिए, ऐसा सर्वगुण संपन्न व्यक्ति जिसका गुणगान देवी देवता भी करते हैं, जिसका गुणगान करते हैं, उसके स्वाभाविक गुण का गुणगान करते हैं। अगली पंक्ति में हम देखेंगे, वाणी पुनित जो देव धुनी। कवि कहते हैं ऐसा सर्वगुण संपन्न व्यक्ति जिसकी वाणी में पवित्रता झलकती है, जिसकी वाणी में पुण्यता झलकती है, जो देव धुनी, वो देव, कवि देव कहते हैं कि वो परमात्मा की धुनी में लीन रहता है, परमात्मा की स्मृति में धुन लीन रहता है, उसकी वाणी बड़ी पवित्र होती है और पवित्र वाणी में वो सदैव ईश्वर की आराधना करता रहता है, ईश्वर की धुन गाता रहता है। ऐसा सर्वगुण संपन्न व्यक्ति इस संसार में मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। कवि देव ने कहा है जिसका मूल्य हवाई हीरे जवाहरात नहीं लगा सकते, जबकि संसार के समस्त व्यक्ति हीरे जवाहरात को चाहते हैं, अपनी ओर आकर्षित हो जाते हैं उसकी ओर, लेकिन ये सर्वगुण शक्ति संपन्न व्यक्ति उसे तुच्छ समझकर त्याग देता है। उसकी वाणी बड़ी पवित्र है, ऐसी पवित्र वाणी जिसको सभी लोग सुनना चाहेंगे। वो अपनी पवित्र वाणी में देव वाणी यानी ईश्वर की आराधना करता है, वो अपनी धुन में गाता है, उसकी आराधना करता है। देखिए, ऐसा सर्वगुण संपन्न व्यक्ति इस संसार में मिलना दुर्लभ है। इसकी विशेषताएं देवी देवताओं के रूप में देखिए क्या कहते हैं, रस आरद सारद के गुण गाहो। कहते हैं रस का मतलब होता आनंद। देखिए, ये जो सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है उस क्या रस लेता, आनंद लेता किसमें? आरद का मतलब होता गणेश। आरद का मतलब होता है, यहां आरद होगा शब्द गणेश के लिए, गणेश जी के लिए जो प्रथम पूज्य है, प्रथम वंदनीय है। और सारद का मतलब होता शारदा, यानी जिसे हम ये कह सकते हैं सरस्वती। सरस्वती तो सरस्वती आरद यानी गणेश, सरस्वती के गुण गाहो। ऐसा सर्वगुण संपन्न व्यक्ति सदैव शारदा गणेश जी के सदैव गुणगानों को गाता रहता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ईश्वर से आराधना करता है, प्रार्थना करता है, वर मांगता है कि हे ईश्वर मुझे ऐसा आनंद प्रदान कर दो, हे गणेश जी, हे मां सरस्वती, हे शारदा, मैं आपके सदैव गुणों को गाता रहूं, आपके गुणों की प्रशंसा करता रहूं, उन गुणों के यश को गाता रहूं। ऐसे मुझे
ऐसी मुझे दृष्टि प्रदान कर, ऐसी मेरे विचार प्रदान कर, ऐसी मुझ में मति प्रदान कर, ऐसे गुणों को वो सदैव गाता रहता है। शील शशि सविता छविताई। आगे कवि कहते हैं इसका शील शशि, शील का मतलब होता है सर्वगुण संपन्न व्यक्ति। शील शशि, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शील यानी स्वभाव और शशि यानी चंद्रमा, चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव। ऐसा व्यक्ति जो चंद्रमा, जिस तरह से चंद्रमा की शीतल किरणें समस्त प्रकार के व्यसनों को नष्ट करके अपनी शीतलता और चांदनी रात समस्त व्याप्तों को या तपों को दूर कर देती है, तो सर्वगुण संपन्न व्यक्ति भी स्वभाव से चंद्रमा के समान शीतल होता है। उग्रता नहीं होती उसमें, शीतलता दर्शित होती है, शीतलता प्रकट होती है। सविता छविता ही, और सविता का मतलब होता है यहां, यानी सविता का मतलब होता है सूर्य, सविता का मतलब होता है सूर्य, छविता का मतलब होता है प्रखरता, प्रखरता यानी कि उसकी जो तेजस्विता है, उसकी जो प्रखरता है वो सूर्य के समान है। उसका स्वभाव है वो बिल्कुल चंद्रमा के समान शील, आदरणीय, सम्माननीय, सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करने वाला एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति होता है, जिसका स्वभाव शील स्वभाव होता है, चरित्रवान होता है, जिसके स्वभाव में चंद्रमा की सी शीतलता दर्शित होती है और प्रखरता सूर्य के समान प्रकट हो। वहां सर्वगुण संपन्न व्यक्ति, जिसमें सर्व गुणों का संपन्न हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, ऐसा व्यक्ति मिलना संसार में दुर्बल है। देखिए, कविता ही रचे कविता ही सराहो, ऐसा सर्वगुण संपन्न व्यक्ति अगर वो कविता की रचना करता है, अनेक प्रकार की कविताएं रचता है, तो कवि समाज है वो सारा कवि समाज उसकी कविता को सराहता है, क्योंकि उसकी कविता में रस होता है, उसकी कविता में बुद्धि का भाव होता है, उसकी कविता में ईश्वर का वास होता है, वो समस्त गुणों से संपन्न होता है। इसलिए कविता ही रचे कविता ही सराहो। अगर ऐसा सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कविता की रचना करता है तो कवि समाज उसकी कविता को सराहता है, उसकी प्रशंसा करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति नहीं होगा वो कविता नहीं लिख सकता, क्योंकि कवि देव भी सर्वगुण संपन्न व्यक्ति थे, कवि थे, इसलिए उन्होंने ये कविता लिखी। तो यहाँ पर सर्वगुण संपन्न व्यक्ति की विशेषताओं को इस कविता में दिखाया गया है कि कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं सर्वगुण संपन्न व्यक्ति की जो काव्य में देखने को मिलता है। ताई का मतलब होता है उससे, सराहो का मतलब होता है प्रशंसा करना, अर्थात उसकी प्रशंसा सारा कवि समाज उस सर्वगुण संपन्न व्यक्ति की प्रशंसा करता है। वो अगर कविता रचता है तो उसकी कविता में लोग रस लेते हैं, उसकी कविता में जीवन का भार है, जीवन का भाव है, और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति ही समाज को सभी रास्ता दिखा सकता है। कवि देव ने इसी व्यक्ति की एक बुरी बुरी प्रशंसा अपनी कविता में बड़े रोचक शब्दों में की है। तो इस प्रकार यह हमारी पहली व्याख्या थी, जिसमें कवि देव ने बहुत ही सरल ब्रजभाषा में इसको लिखा है, क्योंकि ये केवल एक विशेषता बताइए सांसारिक व्यक्ति की, उस व्यक्ति की जो इस संसार में भी संसार के आकर्षणों से दूर रह करके ईश्वर की मोह माया में, ईश्वर की ध्यान में ही अपने जीवन को व्यतीत करता है। अगर वो कविता लिखता है ऐसा रचनाकार या ऐसा कोई कवि, तो उसकी रचना को सारा संसार सराहता है, कवि समाज उसे सराहता है। ऐसे सर्वगुण संपन्न व्यक्ति ही एक कविता लिख सकता है, वही इस भक्ति के महत्व को समझा सकता है। तो यहाँ पर एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति की समस्त विशेषताओं को बड़े ही आकर्षक और रोचक शब्दों में कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। अब इसमें देखिए, इसमें आपके अलंकार आ सकते हैं, यमक, अनुप्रास, रूपक,
बहुत सारे अलंकारों का यमक और या अनुप्रास विशेष रूप से आते हैं, और साथ ही साथ कवि देव ने यहाँ पर जो रस की अनुभूति कराई है वो एक शांत रस की अनुभूति इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें भक्ति भाव का भी एक आदर्श स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो ये एक कवि देव की पहली रचना थी। भाषा सरल है, सुबोध है, आकर्षक है, और ब्रज भाषा का सुंदर स्वरूप इसमें प्रकट किया गया है। एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति की समस्त विशेषताओं को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, ये भी इसकी विशेषता है। और अन्य विशेषताएं, अलंकार छंदों का विशेष प्रयोग भी, क्योंकि वो अलंकारों को एक कविता के सौंदर्य रूप में मानते थे कवि देव, इसलिए अलंकारों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। छंदों का प्रयोग कविता में लय, गति और यति उत्पन्न करने के लिए किया गया है। अपने आप में ये सुंदर है। सवैया छंद का विशेष रूप से इसमें प्रयोग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये मैंने जो विशेषताएं बताई वे सभी विशेष में हम लिख सकते हैं जब व्याख्या के अंत में हम लिखते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये पहला जो पद्यांश था, एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति की संपूर्ण विशेषताओं को व्याख्यान्वित करता है कि किस तरह के गुण एक व्यक्ति में होना चाहिए। अब देखिए भक्ति का एक सरस रूप कवि देव ने बड़े ही रोचक शब्दों में, बड़े ही आकर्षक शब्दों में हमारे सामने किस रूप में रखा है। देखिए दूसरा जो पद्यांश है, इस पद्यांश की मैं एक छोटी सी प्रसंग बता देता हूं कि यहाँ एक गोपी है जो कृष्ण की भक्ति में परिपूर्ण है, और वो इतनी निमग्न है कृष्ण भक्ति में कि संसार के लोग उसे उल्टा, चरित्रहीन, कुलहीन, तरह तरह के लांछन आरोप लगाए जाते हैं, किंतु वह कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन है कि संसार की मान मर्यादा का परित्याग करके वह केवल सदैव कृष्ण की भक्ति के लिए समर्पित रहती है। क्योंकि जिसके रक्षक मुरली बनवारी हो, समस्त विघ्नहर्ता ईश्वर हो, परमात्मा हो, उसकी अगर भक्ति की जाए तो संसार की कोई भी ताकत, संसार की कोई भी ताकत उसे उस भक्ति से वंचित नहीं कर सकती। तो कवि देव ने एक ऐसी गोपी का वर्णन किया है जिसमें कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को, अपने एकनिष्ठ भक्ति भाव को बड़े ही रोचक शब्दों में प्रकट किया है, और कृष्ण के सौंदर्य रूप को भी, कृष्ण के उस बलहारी रूप को भी, जिसके रूप पर गोपी अपने आप न्यौछावर कर देना चाहती है। संसार की विरक्ति और ईश्वरीय भक्ति का जो प्रेम है वो हम इस काव्य में देख सकते हैं। किस रूप में इन्होंने प्रकट किया है। दूसरा दोहा जो पद्यांश, उन पद्यांशों में हम देखेंगे कवि देव के बारे में क्या कहा गया है। देखिए कवि देव कहते हैं एक गोपी है जो कृष्ण के प्रेम में व्याकुल है, लेकिन दुखी इस बात को लेकर है कि संसार उसे तरह तरह के लांछित करता है, तरह तरह के आरोप लगाता है, संसार उसके चरित्र पर सवाल उठाता है, तो फिर भी वह भक्ति से विरक्त नहीं होना चाहती। चाहे संसार कुछ भी कहे, लोक परलोक में उसकी निंदा हो, फिर भी वह उसकी परवाह नहीं करती। भक्ति से बढ़कर कोई पवित्र कार्य नहीं है, चाहे इसके लिए उसे प्राणों की भी बलि देनी पड़े तो वह अपने प्रेरणा को भी बलिदान करने के लिए तत्पर है। ईश्वरी भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति जो एक रस की अनुभूति कराती है, उसी रस की अनुभूति इस काव्य में देख सकते हैं। देखिए, कोई कहो उल्टा कुलीन अकुलीन कहो, कोई कहो रंकनी कलंकनी कुनारी। एक गोपी है जो अपने कृष्ण भक्ति के प्रति अपने प्रेम और समर्पण भाव को प्रकट करती हुई कहती है कि कोई संसार का व्यक्ति मुझे उल्टा कहे। उल्टा का मतलब होता है बुरे चरित्र वाली। उल्टा यानी बुरे चरित्र वाली। उल्टा यानी बुरे चरित्र वाली, बुरे चरित्र वाली, बुरे चरित्र वाली। कुलीन का मतलब होता है उच्च कुलीन, उच्च कुल की, उच्च वंश में जन्मी हुई। अकुलीन निम्न कुल की, अकुलीन यानी निम्न कुल की, निम्न कुल में जन्मी हूं, कुछ भी कहो।
चाहे कुछ भी कहो, चाहे मुझे कोई उल्टा कहो, बुरे चरित्र की कहो, चाहे मुझे उच्च कुल में जन्मी हुई कहो, चाहे अकुलीन यानी जिसका कोई अपना कुल न हो, जिसका अपना कोई वंश न हो, कुछ भी कहो, ये संसार है। जितने मुंह उतनी बातें। देखिए, कोई कहो रंकनी, वो ये कहती है गोपी, चाहे कोई मुझे रंकनी यानी गरीब, अगर मुझे कोई गरीब भी कहता है, रंकनी यानी गरीब, जिसके पास कुछ नहीं है भक्ति के सिवाय, चाहे कोई मुझे रंकनी कहे या कोई कलंकनी, परिवार के ऊपर कलंक लगाने वाली, परिवार को बदनाम करने वाली, समाज को बदनाम करने वाली कुनारी, कुनारी यानी बुरी स्त्री, बुरी स्त्री कहे, बुरे चरित्र वाली स्त्री कहे, कहते रहो। ईश्वरीय भक्ति से बढ़कर ये जितनी भी बुराइयां हैं, ये क्षीण है, समस्त यानी कि कम है। चाहे संसार कितनी भी मेरी आलोचनाएं करे, कितनी भी बुराई करे, मुझे चाहे नीच परिवार में जन्मी हुई कहे, गरीब कहे, उच्च कुल की कहे, कुनारी कहे, बुरी स्त्री कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस चीज को तुल नहीं देना चाहती, क्योंकि ये संसार है, अच्छे को भी बुरा और बुरे को भी अच्छा कर, क्योंकि यहाँ एक संसारिकता का दृष्टिकोण अगर हम सामने देखें तो निश्चित रूप से ये देखने को मिलता है कि यह न्याय नहीं होता। भक्ति करने वाले के ऊपर अपेक्षाएं की जाती है, उनको कोसा जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। बहुत सारे भक्तों ने अनेक प्रकार के कष्ट सहकर अपनी भक्ति का परिचय दिया है। तो इस प्रकार गोपी ने भी अपनी भक्ति में एक कृष्ण के प्रति अपनी एक निष्ठ भाव को प्रकट किया है। देखिए, देखिए, केसो परलोक नरलोक बरलोचन में, गोपी कह रही है, चाहे इस लोक में हो, परलोक में हो, नरलोक में हो या बरलोचन में। कहने का मतलब होता है चाहे कोई भी लोक हो, मुझे इस संसार की कोई लेना देना नहीं है, न चाहे वो स्वर्ग हो चाहे नर्क हो, है? चाहे स्वर्ग लोक हो, परलोक हो चाहे नरलोक हो, स्वर्ग हो चाहे नर्क हो, बरलोचन में मेरे जो आंखें हैं उनमें तो कृष्ण की भक्ति का ही स्वरूप समाया हुआ है, कृष्ण का रूप ही समाया हुआ है। मुझे लोक परलोक से कोई लेना देना नहीं है। स्वर्ग लोक क्या होता है, नर्क लोक क्या होता है, मेरे वर में, मेरे नेत्रों में, मेरी आंखों में तो ये दृश्य नहीं है। मेरी आंखों में तो कृष्ण का भक्ति का वह दिव्य स्वरूप ही समाया हुआ है। देखिए, लीनों में अलोक लोक लोकन में न्यारी हो। आगे कवि कहता है कि वह गोपी कहती है कि लीनो यानी मैंने स्वीकार कर दिया है, मैंने अपना लिया है अलोक। अलोक का मतलब होता है उस अलौकिक परमात्मा को, उस अलौकिक ईश्वर को, उस अलौकिक सत्ता को मैंने पूरी तरह से अपना लिया, स्वीकार कर लिया है। लोक लोकन पे न्यारी है, लेकिन संसार की जो चाल है वो सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। संसार उस चीज को महत्व नहीं देता, है ना। मैंने तो, जबकि गोपी कह रही, मैंने तो उस अलौकिक सत्ता की परम शक्ति को स्वीकार कर लिया है, लेकिन ये संसार की चाल न्यारी है, अलग है, क्योंकि वो इस सत्ता को स्वीकार नहीं करता, ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानता। इसमें क्या है, गोपी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए क्या कहती है, तन जाही मन जाही देव गुरुजन चाही। तन जाही, तन यानी शरीर, चाहे इस शरीर को मैं जला दूं, नष्ट कर दूं, क्योंकि भक्ति का जो भाव है वो कभी नहीं निकल सकता। मन जाही, मन जिसे स्वीकार करता है, मन जिसे अपनाता है। देव गुरुजन जाही, चाहे मेरे देव हो, ईश्वर देवता हो या गुरुजन हो, मेरी आलोचनाएं करो, मैं भक्ति से कभी वंचित नहीं हो सकती। मेरे देव, मेरे गुरुजन, मेरे प्रिय लोग, मैं तन और मन से उस परमात्मा के प्रति समर्पित हूं, उस ईश्वरीय कृष्ण के प्रति समर्पित हूं। चाहे कोई कुछ भी कर ले, मैं उसकी भक्ति से कभी वंचित नहीं हो सकती। ये गोपी के कथन है। देखिए,
जीव क्यों न जाही टेक टेरत न टारी हो। जीव ये सांसारिक जीव है। टेक का मतलब होता है प्रतिज्ञा करता है। टेक यानी प्रतिज्ञा करना। टेर न टारी हो, टेरत न टारी हो। टेरत का मतलब यानी टेरत न टारी का मतलब होता है हटाने पर भी हटता नहीं है। अर्थात ईश्वर का, परमात्मा का नाम है वो मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि संसार की चाहे कोई भी शक्ति हो, मेरे हृदय से, ये जीवात्मा से चाहे कितनी ताकत लगानी पड़े, ये कभी हट नहीं सकता। कभी परमात्मा का स्वरूप कभी निकल नहीं सकता। सदैव मैं उनको टेरत न टारी, टेरत यानी पुकारना, न टारी यानी छोड़ना, मैं उनको कभी पुकारना ही नहीं छोड़ूंगी। सदैव उनकी भक्ति, उनकी स्तुति सदैव करती रहूंगी, उनका नाम स्मरण करती रहूंगी। कभी उनको उस भक्ति से अपने आप को वंचित नहीं करूंगी। ये गोपी के कथन है। एक देख, वृंदनवारी बनवारी के मुकुटवारी, पीत पटवारी वाही मूर्ति पे वारी हो। आगे गोपी कहती है वृंदनवारी, वृंदावन में रहने वाले, अर्थात कृष्ण जिसे बनवारी कहा जाता है। और यहां बनवारी का मतलब होता है फूलों की माला, जो जिन्होंने अपने कृष्ण ने अपने शरीर पर धारण किए हुए हैं, वो मुकुटधारी, उनके ऊपर मैं सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूं। वारी का मतलब होता है न्यौछावर कर देना, क्योंकि वह कृष्ण हैं जिन्हें बनवारी, वृंदावनवारी, मुकुटवारी बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। लेकिन भक्ति का जो शुद्ध अंतःकरण का जो दृष्टिकोण है, मेरे लिए ईश्वर की भक्ति से बढ़कर, ईश्वरीय आराधना से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। मैं तो उसी सांवली सूरत, वही बनवारी, वही वृंदावनवारी, वृंदावन पर सब कुछ न्यौछावर कर सकती हूँ। ये मेरी सेवा है उनके प्रति, ये मेरी भक्ति का एक प्रतिरूप है, एक भक्ति का शुद्ध रूप है जो मैं उनके प्रति प्रकट करना चाहती हूँ। देखिए, पीत पटवारी वाही मूर्ति पे वारो। पीले, पीत यानी पीले, पीत यानी पीले, पटवारी का मतलब होता है वस्त्र, जिन्होंने धारण किए हुए, अर्थात कृष्ण जो पीले वस्त्र धारण करते हैं। वाही मूर्ति पर वारो, उन्हीं की, वाही यानी उन्हीं की वह सुंदर मूर्ति, उस मूर्ति पर मैं संसार के समस्त प्रकार के सुखों का परित्याग करती हूँ। उनकी सुंदर मूर्ति पर संसार के वैभव को, संसार के आकर्षण को, संसार की हर चीज को त्यागने के लिए तत्पर हूँ। केवल वृंदावन कृष्ण ही हमारी भक्ति के आधार है, भक्ति का स्वरूप है। उनकी सुंदर मूर्ति पे मैं संसार के समस्त वैभव को त्याग कर सकती हूँ। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आपने रसखान पढ़ा था, रसखान भी समस्त प्रकार की कृष्ण की उस मूर्ति पर वारना चाहता है, न्यौछावर कर देना चाहता है। भक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। इसलिए ये गोपी भी उसी के अनुरूप, रसखान के अनुरूप ही कृष्ण की भक्ति पर, कृष्ण की उस सुंदर मूर्ति पर सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहती है। ये भक्ति का उत्तम रूप है, भक्ति का एक शुद्ध रूप है जो हमें देखने को मिलता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पद्यांश में ब्रज भाषा का प्रयोग इस काव्य में देखने को मिलता है और कृष्ण की विविध रूपों के प्रति भी यहाँ चित्रण किया गया है। एक गोपी की संवेदना, उसकी भक्ति का स्वरूप इसमें प्रकट किया गया है। भाषा सरल, सुबोध और आकर्षक है, काव्य के अनुरूप है, सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। कवि देव ने इन पद्यांशों में, यानी आपके पद्यांश 1, पद्यांश 2, यहाँ इन दोनों पद्यांशों में भक्ति के स्वरूप को ही प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण की भक्ति जो अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, रास लीलाएं रचते हैं, उस लीलाधारी पर एक गोपी अपने जीवन के संपूर्ण प्रकार के सुखों का परित्याग कर देना चाहती है। इसी मनोभाव की अभिव्यक्ति इस पद्यांश में की गई है। तो भाषा सरल, सुबोध, आकर्षक और सता छंद और अलंकारों का भी उचित प्रयोग और देखने को मिलता है और इसमें माधुर्य गुण की अनुभूति हुई है और कहीं तद्भव और तत्सम शब्दों का प्रयोग भी स्थान स्थान पर देखने को मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आपको ये
व्याख्या समझ में आई होगी। केवल एक गोपी का एक कथन है जो एक कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ भक्ति, एकनिष्ठ प्रेम और समर्पण सेवा का भाव इसमें प्रकट किया गया है। यही इस व्याख्या का सार है। इस प्रकार यह हमारी 2 व्याख्याएं जो कवि देव से हमने पढ़ी, आगामी जो हमारी कालांश होगी उस कालांश में हमारी जो शेष व्याख्याएं हैं कवि देव से संबंधित, क्योंकि देव श्रृंगारी रस कवि थे, लेकिन इनमें भक्ति का पुट भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि रीति काल भक्ति से वंचित था। रीति काल में भी कहीं कहीं शुद्ध रूप तो नहीं मिलता, लेकिन कहीं कहीं भक्ति का एक आंशिक जो रूप है वो शुद्ध रूप से देखने को कहीं मिलता है। तो इस प्रकार आगामी कालांश में हम हमारे जो बच गए जो पद्यांश है उनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आज की कालांश हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर आगामी कालांश में जल्दी शीघ्र मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।